सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शो जुस्तजू के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। पाकिस्तान का सालाना बजट 2025-26 इस आज के दिन पेश होने जा रहा है। क्या तासुरात हैं, आवाम में क्या तासुरात हैं और मेहनत कश यानी कि मज़दूर तबके के अंदर क्या तासुरात हैं और मज़ीद ये कि कारोबारी तबके के अंदर क्या तासुरात हैं इस बजट को लेकर, इस बजट के हवाले से, ये आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे। तो चलें चलते हैं। हमारे साथ मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है साल 2025-26 का। इस साल क्या उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं भी या नहीं हैं? सर हमारा को तो बजट का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इधर जो जितना बड़ा बम गिरता है वो सारा गरीब आवाम के ऊपर गिरते। हमारा को तो कोई वसीला भी नहीं है। इधर हमारा इधर अड्डे पे आ जाते हैं, काम है नहीं है। बजट का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सर। ये वो है लेकिन बड़े लोगों के लिए है, हमारा फ़ायदा नहीं है बजट के लिए। हर साल जो है वो देखा जाता है कि इसका जो इम्पेक्ट आता है, जो रद्दअमल आता है, वो मज़दूर तबके के ऊपर, लेबर के ऊपर ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है मनफी हवाले से। क्या लगता है इस साल कुछ उम्मीदें हैं? सर इंशाल्लाह अगर इसने कुछ राह हम दिल में आए तो खामखा कुछ हमको दे देगा। सही है। इसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं वज़ीर आज़म से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, बजट पेश होने से पहले गरीबों के लिए कुछ बंदोबस्त या वगैरह करे। हम अब इस वक्त भी बेकार हैं, अब तक हमारे को काम नहीं मिल रहे हैं। मेहरबानी करके हमारी अपील भी उधर पहुँचाना चाहिए। हम वज़ीर आज़म से यही अर्ज़ कर रहे हैं, जो सिंध की माहौल ख़राब है वो माहौल सही करे गरीबों के लिए। कभी गरीब झुपड़ियों पे हैं, कभी किधर है, कभी उन लोगों की घर नहीं है, कभी उन लोगों के लिए आटा राशन कुछ भी नहीं है। हम उनसे यही अपील कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। रवां साल के माली बजट के अंदर जो है वो मुमकिन है, इम्कानात में से है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट हो, बजरी हो, रेती हो या फिर हो सरिया, इनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा इस साल के पेश होने वाले बजट के अंदर। हमारे साथ इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माली बजट 2025-26 आज पेश होने जा रहा है और इसमें उम्मीद ये है, लोग कह ये रहे हैं कि इसमें रिलीफ फराहम किया जाएगा आपके तबके को, आपकी इंडस्ट्री को। क्या कहेंगे, ये मुमकिन लगता है कि ये पेश किया जाएगा या रिलीफ दिया जाएगा या नहीं? भाई देखें, जिस तरह उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, तो हम उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह जो हुकूमत जो हमसे वादे करती है उस पर वो पूरा उतरे, तो हमें इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि पिछले साल भी जो है हुकूमत ने इस कंस्ट्रक्शन फील्ड के हवाले से जो है हमसे बात की थी, तो हमें यही अंदाज़ा था कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस तरह का कोई भी हमें नज़र नहीं आया। अब सीन ये है कि हमारा जो पिछला साल 2024 जो गुज़रा है और अभी 2025 के मिड में हम खड़े हैं, तो नए घरों की तामीरात कम है, मकान बन रहे हैं। यानी कि जो मकान बने हुए हैं उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 1 कमरा बन रहा है, 2 कमरे बन रहे हैं, बुनियाद से मकान जो है वो बहुत कम बन रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जो हुकूमत वादे करे उस पर वो पूरा उतरे। अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो साल हाय गुज़िश्ता की निस्बत क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या रिलीफ फराहम किया जाएगा? क्योंकि आपने ही अपनी बात में बोला कि नए मकानात जो है ना, असर नौ जो बनते हैं उसमें जो है वो कमी आ रही है, लोग उसकी तरफ नहीं जा पा रहे। उसकी बड़ी वजह यही है कि चीज़ें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं। क्या समझते हैं किस अंदाज से जो है वो लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सकता है कि वो इस तरफ आएँ? देखें, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि टैक्सेस का जो है वो सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो टैक्सेस का ही है कि जो सीमेंट की बोरी अभी हम 1350 रुपये की सेल कर रहे हैं, और अगर हम उसके प्रॉफिट की बात करें वो एक अलग टॉपिक है, एक माइनर सा उस पर प्रॉफिट है हमारा। बट पिछले साल, 1 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300-350 रुपये पर बैग इंक्रीज़ हुआ है। अब इसके ऊपर टैक्स इतना है कि आम आवाम के लिए जो है ना वो एक सीमेंट की बोरी ख़रीदना, अगर बाहर वो घर के बाहर भी कोई काम करवा रहा है तो 1350 रुपये की बोरी है। 2.25 लाख से लेकर और 2,70,000 रुपये टन का जो है वो हमारा सरिया है। इसके लिए नए एक मिडिल क्लास जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक घर बनाता है,
तो वो भी बड़े सोचो विचार के साथ बैंक की तरफ जाता है, लोन लेता है, अपनी चीज़ें अपनी सेविंग्स को देखते हुए फिर मुश्किल से वो काम शुरू करवाता है। आपने इसको तो ब्रीफ कर दिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर इन चीज़ों के ऊपर जब रेट इंक्रीज़ होते हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं या जो भी होता है, तो फिर वो वापस भी आते हैं। हमारे यहाँ क्या रेशो है कि जब रेट बढ़ जाते हैं तो आया वो बढ़े ही रहते हैं, या फिर वो वापस भी आते हैं, या फिर वो पेट्रोल वाला हिसाब किताब है कि थोड़ा सा वापसी आया ट्रिपल बढ़ते हैं, क्या है यहाँ? देखिए, स्टील के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो स्टील में जो आपने कंपेयर करें अगर पेट्रोल वाली बात से, तो वो इस पे बैठती है कि 10 रुपये बढ़ते हैं, 2 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है ना। पिछले 5 साल का हम एवरेज निकालें तो जो सरिया 90 रुपये पर केजी था वो 260 रुपये पर केजी अभी बिक रहा है। और सीमेंट की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें हमें स्टील में ये कहा जाता है कि आलमी मंडी का रेट है, डॉलर के अप एंड डाउन की वजह से मामला चल रहा है, लेकिन सीमेंट की अगर हम बात करें तो मैं तकरीबन 6.5 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। सीमेंट के ऊपर इंक्रीज़ ही रेट होते जा रहे हैं, रेट कभी डाउन नहीं हुए सीमेंट के अभी तक। और ये 550 रुपये बैग से लेकर 1350 रुपये का बैग हो गया है। तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 800 रुपये 5 साल में सीमेंट की पर बैग पे इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, आपने एक और बात कही कि मैं इख्तिताम की तरफ गामज़न हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ये है कि हमें रिलीफ फराम किया जाएगा, इस इंडस्ट्री को रिलीफ फराम किया जाएगा, उम्मीद है। लेकिन क्या ये पॉसिबल नज़र आता है दौर हाजिर के हालात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए? देखें, अगर पॉसिबल नज़र आने की आप बात करते हैं ना, तो वो तो मैं इससे बिल्कुल एक मुंह मोड़ के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बात ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हम ये चाहेंगे कि हुकूमत जो है आवाम के लिए रिलीफ लेकर आए, ताकि आवाम खुशहाल रहेगी तो मुल्क खुशहाल रहेगा, ठीक है ना। और उम्मीद में अगर ये जवाब देता हूँ तो ये जवाब मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा कि इसके उम्मीद ही छोड़ दी जाए, कि उम्मीद छोड़ना तो ये नामुनासिब बात है ना। तो हम उम्मीद करेंगे, ये हुकूमत हो, अगली हुकूमत कोई भी हो, हम उससे उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह टैक्सेस जो है वो कम हो, काम चले। क्योंकि जब मैंने आपसे कहा 90 रुपये किलो सरिया और 550 रुपये की बोरी थी, तो उस वक्त जो है हमारी सेल ज़्यादा थी। आज इतना महंगा है तो लोगों की पहुंच से दूर है। बहुत शुक्रिया जी। इनका यही कहना था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, होप फॉर द बेस्ट। और हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमें या इस सेक्टर को, या अगर उमूमी बात की जाए तो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान का सालाना माली बजट 2025-26 आज पेश होने जा रहा है। तजावीज़ जो पेश की जाएंगी उसके अंदर मुमकिन तजावीज़ में बहुत सारी तजावीज़ तो वैसे ही शामिल हैं, लेकिन एक तजवीज़ और मज़ीद ये शामिल है कि जो रोज़मर्रा की ग्रॉसरी आइटम्स हैं, दाल, सब्ज़ी, चीनी, आटा, इनके अंदर भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। ख़ास तौर पे ताजिरों को भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ एक ऐसी ताजिर के पास जो इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल लग रहा है कि रिलीफ फराहम किया जाएगा या नहीं, या महज ये गुज़िश्ता सालों की तरह ये सिर्फ दावे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो बजट आ रहा है, लेकिन सुना है कि ये जो इन्होंने सवाल किया है कि वो ताजिरों को रिलीफ दिया जाएगा या अपना क्या कहते हैं और बहुत सारे उनको मराहत दिए जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। हर साल बजट आता है और वही महंगाई की तरफ जाता है, कोई ऐसी उसके अंदर रिलीफ नहीं दिया जाता। ये तो महज एक बयान होता है, सियासी बयान, जो बोला जाता है कि जी रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि रिलीफ दिया जाएगा उसके अंदर। अच्छा, देखा ये गया है कि हमारे यहाँ जब भी बजट पेश होता है तो सस्ताई के बजाय महंगाई बढ़ती है, आम आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिलता। ज़्यादा फ़ायदा बजट का हमने पहले भी बात की, व्यूअर्स को बताते चलें तो लोगों का यही कहना था कि इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो अपर क्लास को होता है, हाई तबके को होता है। हमें जो है वो मुसलसल गुज़िश्ता सालों की तरह जो है वो हम पीछे जाते हैं और हमारे ऊपर बर्डन पड़ता रहता है। क्या कहना चाहेंगे? आम आवाम का मोटिव आम आवाम में है, तो आम आवाम का मोटिव क्या है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? आम आवाम का तो यही है कि दिन ब दिन जो है महंगाई होती है, लेकिन सस्ताई नहीं होती है।
अब उसमें बिजली के बिल वगैरह हैं और ग्रॉसरी मेन आइटम है जो महंगाई की तरफ जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो बस ये है कि महंगाई नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं गुज़िश्ता सालों की, तो चने की दाल क्या कीमत थी, अभी क्या कीमत है, और वो होता है ना कि एक पहले से अंदाज़ा होता है कि यार इस पे रेट इतने बढ़ जाएंगे। इसी तरह दीगर चीज़ें भी हैं, चीनी है, आटा है, रोज़मर्रा इस्तेमाल के चावल हैं, जो कि रोज़ाना का इस्तेमाल है, वो कंज्यूम होने ही होने हैं। इसके रेट्स का अगर मवाजना करें तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, दालें वगैरह अभी तो थोड़ी बहुत सस्ती हैं, लेकिन ये चावल जो है बकरा ईद का सीज़न अभी हुआ था तो उसमें चावल मज़ीद महंगा हुआ है, सस्ता नहीं हुआ। और तेल घी बहुत ऊपर गया है, वो भी सस्ता नहीं हुआ। तो और भी ऐसे आइटम होते हैं जो ईद के सीज़न में चीज़ें जो है ना महंगी हो जाती हैं। लेकिन अब देखते हैं बजट के बाद क्या होता है, तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जिस चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं उस चीज़ के वापस नीचे नहीं आते, या फिर नीचे भी आते हैं तो बहुत महज कम जो है वो सतह पर नीचे आते हैं और फिर दोबारा उससे डबल ट्रिपल होकर ऊपर चले आते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या बेसिक वजूहत क्या हैं? इसकी बेसिक वजूहत ये होती हैं कि ये बड़े जो व्यापारी होते हैं वो उन्होंने माल स्टॉक किया होता है। जब वो माल स्टॉक करते हैं तो वो थोड़ा सा रेट कम कर देते हैं, फिर उसके बाद और काफ़ी उससे डबल रेट बढ़ा देते हैं। तो ये पीछे से ही जो है व्यापारी जो होते हैं ना, वो पीछे रेट बढ़ा देते हैं और आम जो दुकानदार होता है वो उतनी ही माल लेता है जितना उन्होंने बेचना होता है, तो रेट वो मज़ीद महंगे होते हैं, लेकिन कम करते हैं थोड़ा और बढ़ाते हैं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना था कि आवाम को रिलीफ कम फराहम किया जाता है। इस बार भी उम्मीद है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं बजट आता है तो उसके बाद क्या रिलीफ मिलता है, आवाम को क्या रिलीफ मिलता है और खुद ताजरों को कितना रिलीफ मिलता है। आज के अपने इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड के अंदर हमने बात की पाकिस्तान के सालाना माली बजट 2025-26 के हवाले से। हमने लोगों से बात की, हमने आम आवाम से बात की, हमने ताजिरों से बात की, हमने उन लोगों से बात की कि जिनके लिए ख़ास तौर पे इस माली बजट के अंदर रिलीफ का ऐलान किया गया है। बात करने के बाद ये पता लगा कि वो लोग भी काफ़ी पुरउम्मीद भी हैं और काफ़ी मायूस भी हैं, यानी कि वो नाउमीदी वाला फैक्टर भी नज़र आता है। साथ में अगर मैं इसको तराजू में तोलूँ तो 50% वो पुरुमीद हैं और 50% जो है वो नाउमीद हैं। उनका यही कहना था मज़ीद बात करते हुए कि ये तो मज़ीद क्लियरिफिकेशन इस चीज़ की बजट आने के बाद ही पता लगेगी, तो थोड़ी देर ही रह गई है और उसके बाद बजट आ जाएगा, तो फिर जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल के क्या बनती है, ऊँट किस करवट बैठता है। मज़ीद किसी एपिसोड में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद मुंतज़िर और शो जुस्तजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।